दोस्तों जरा इस सड़क को देखिए। ये सड़क अभी अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई है। आराम से। लेकिन क्या सिर्फ सड़क बन जाना ही विकास है? अगर उसी सड़क पर लगातार पत्थर गिरते रहे, नाले का पानी बहता रहे, बारिश में गाड़ी फंस जाए और एक गर्भवती महिला को गांव तक पैदल लौटाना पड़े, तो क्या इसे सुरक्षित सड़क कहा जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के दूरस्थ गांव मिकिला खलपट्टा, जहां बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि लोगों की रोज की परीक्षा बन जाती है। शाम के 5:20 हुए थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और गांव की टैक्सी गाड़ी अपनी पूरी सवारी के साथ मिकिला खलपट्टा गांव पहुंचने ही वाली थी। गाड़ी में गांव के कई लोग बैठे थे। किसी के पास बाजार से खरीदा हुआ राशन था, किसी के पास दवाइयाँ, किसी के हाथ में बच्चों के लिए कॉपी किताबें, और उन्हीं सवारियों के बीच बैठी थी एक गर्भवती महिला जो अस्पताल से अपनी डिलीवरी की तारीख की जानकारी लेकर वापस लौट रही थी। सबको लग रहा था कि बस कुछ ही मिनटों में वे सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे, लेकिन पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। बारिश का तेज होना अचानक कुछ ही मिनटों में हल्की बारिश मूसलाधार बारिश में बदल गई। काले बादल पूरे पहाड़ को ढक चुके थे। सड़क पर ऊपर से पानी बहना शुरू हो गया। नई बनी सड़क की मिट्टी और कचरा बारिश के पानी के साथ सड़क पर फैल चुका था। ड्राइवर ने गाड़ी को चढ़ाने की कोशिश की, एक बार, दो बार, फिर बार बार कोशिश की, लेकिन सड़क इतनी फिसलन भरी हो चुकी थी कि गाड़ी आगे बढ़ने के बजाय वहीं फंसती चली गई। गाड़ी में बैठे लोग, गाड़ी के अंदर छोटे छोटे बच्चे डरकर अपनी माओं से चिपक गए थे। बुजुर्ग लोग खिड़की से बाहर देखकर रास्ते की हालत समझने की कोशिश कर रहे थे। गर्भवती महिला के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसके लिए यह सिर्फ एक सफर नहीं था, यह उसकी और उसके होने वाले बच्चे की सुरक्षा का सवाल था। गाड़ी में रखा पूरा राशन, आटा, चावल, तेल, सब्जियां और दवाइयां भीगने लगे थे। आराम से। यह वही सामान था जिसे गांव वाले कई किलोमीटर दूर कपकोट बागेश्वर बाजार से लेकर आ रहे थे। आप ऐसे ही रोड में डेली अप डाउन करते हैं इस गांव से? करते हैं साहब, करते हैं। और देखो सबकी मजबूरी नहीं होती, कोई डिलीवरी है, कोई मरीज है, जाना है हमको पड़ता ही है। तो गाड़ी वाल्ट है गया, गाड़ी यहाँ खराब होगी। ये रोड हमारा 5 जून में है, ठीक है। रोड भी हमारी बेकार है। अभी तक ये रोड की हालत नहीं सुधरी। कितने साल हो गए हैं, फिर भी हम अधूरे में ही रह गए। 6 साल हो गए। ठेकेदार ने कमा करके यहाँ पर छोड़ दिया गया है और हमारे अभी डिलीवरी वाले औरत हमारे सामने है और हम ऐसे रोड से जा रहे हैं। हमारे पास कोई आने जाने का साधन नहीं है। सरकार अभी सो ही रही है हमारी तरफ से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य गांव को सुरक्षित और सुविधाजनक यातायात देना है। यदि नई सड़क पहली ही बरसात में कीचड़ और पानी से भर जाए तो ग्रामीण जीवन संकट में पड़ जाता है। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि सड़क निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कर स्थायी समाधान किया जाए। यही सड़क बच्चों के स्कूल, बीमारों के अस्पताल और ग्रामीणों के बाजार जाने का एकमात्र रास्ता है। खराब सड़क के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कृपया इस समस्या को गंभीरता से लेकर तत्काल सुधार कार्य शुरू किया जाए। यार कहना क्या चाहते हैं, अब यहाँ से पैदल ही निकलना पड़ेगा। रास्ता तो है नहीं, गाड़ी यहाँ पर खड़ी होगी, खराब हो गई है।
तो हमको घर तो जाना ही होगा, चाहे रात को 10-11 बजे पहुँचे या 12 बजे पहुँचे। तो अब करना क्या, मौसम खराब हो रहा है, बारिश का टाइम हो रहा है। यहाँ से गाड़ी का सफर खत्म होता है, लेकिन असली संघर्ष शुरू होता है। तेज बारिश, फिसलन भरी कच्ची सड़क और सामने 4-5 किलोमीटर का पैदल रास्ता। इन लोगों के पास अब कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और गर्भवती महिला जो अस्पताल से जांच कर वापस लौट रही है। हर कदम उनके लिए एक परीक्षा जैसा है। भीगे कपड़े, ठंडी हवा और थकान भरे चेहरे यह बता रहे हैं कि पहाड़ का जीवन सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि दर्द और संघर्ष से भरा हुआ भी होता है। बहुत बेकार कंडीशन हो रखी है गाँव की। जो यहाँ पे काम करवा रही है वो भी सोए हुए हैं, सभी लोग यहाँ सोए हुए हैं, कोई अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। आप रोड की कंडीशन, महिलाओं की कंडीशन देख सकते हो। हम इतनी बारिश में यहाँ पे भीग रहे हैं, साथ ही साथ हमारे पास बच्चे भी हैं, बच्चे बीमार हो जाएंगे। अगर किसी को तकलीफ होती है तो हमको इस रास्ते से ही निकलना है, और रास्ते की कंडीशन ऐसी है। आप लोग बताओ यहाँ कब विकास होगा, गाँव में कब आएगा विकास करने वाला, और कब विकास होगा अच्छे से। ये मिस्टर करण है, आप अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल गए थे जी, अभी वापस आ रहे थे हॉस्पिटल से। हाँ जी। तो अभी दिक्कत, यहाँ से कितना किलोमीटर चलोगे? यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा जी। इस भीषण बारिश में, और रोड समस्या आगे को और ज्यादा खतरनाक है, और जिसमें बीच रास्ते में ऐसा दलदल हो गया है, यहाँ पर हमारी रोड गाड़ी फंस चुकी है, धुआं हो गया गाड़ी का। बहुत बुरी कंडीशन है गाँव की। अब आपको गांव की तरफ लेकर चलते हैं, जहां पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही। बारिश ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। हर घर में डर का माहौल है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता इस घर को लेकर है। यह घर है दुर्गाराम जी का। लगातार हो रही बारिश की वजह से इनके घर के आगे का पूरा आंगन अचानक भर कर गिर गया। नीचे का खेत टूट चुका है और अब घर सीधे खतरे के मुहाने पर खड़ा है। मिट्टी लगातार खिसक रही है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ कभी भी बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। घटना की खबर मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचने लगे। हर कोई दुर्गाराम के परिवार का हाल जानने आया है। लोगों के चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि घर के अंदर भी हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। घर की दीवारों में दरार पड़ने लगी है, छत और दीवारों से पानी अंदर आ रहा है। कमरे में रखे बिस्तर, कपड़े, अनाज और खाने पीने का लगभग पूरा सामान भीगकर खराब हो चुका है। ये रात को 12 बजे के दरमियान ये हुआ था, तो रात को 12 बजे जब ये निकला तो पूरे मकान में पूरी आवाज़ आ गई, और ऐसे धंसने का जैसे आवाज़ आई तो हम लोग देखा बाहर तो पूरी दीवार निकल गई थी। तब 12 बजे के बाद बैठ के अंदर हम लोग सब बैठे, उसके बाद बैठे हैं रात को। अब रात को देखिए ये पूरा आंगन में चला गया है। 12 बजे से सोए थे, छोटे छोटे बच्चे, कहाँ जाए क्या करे। पूरा दीवार भी खिसक गया है, पूरे रहने के लिए जगह भी नहीं है, ऊपर भी टपक रहा है। घर में ना रहने की व्यवस्था है ना कुछ है, कहाँ जाए क्या करे। कोई प्रधान भी कुछ नहीं बोल रहा है, ना देखने आया ना कुछ नहीं, पता नहीं क्या कहाँ सोए। ये घर का आंगन है पूरा चला गया है। रात से हम सोए भी नहीं है, ना जाग रात की है, पूरे दीवार चला गया है। ये देखो घर की दीवारें भी दरारें पड़ चुकी है बहुत सारा, और पूरा जाने लगा है ये। एक परिवार जिसने मेहनत से अपना घर और सामान जुटाया था, आज वह सब कुछ अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देख रहा है। खतरा ज्यादा ही है, क्योंकि मैं अपने आंखों से खुद ये लाइव देख रहा हूँ ना। अभी बारिश कंटिन्यू है, एक रिदम में बारिश चल रही है। चलो ठीक करो फिर आप समय से, हाँ विजिट करो आप। अभी मैंने ये सूचना इस क्षेत्र के पटवारी को दी है।
हम जिला प्रशासन, साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग, राजस्व विभाग और संबंधित अधिकारियों से विनम्र अपील करते हैं कि दुर्गाराम के परिवार की तुरंत सहायता की जाए। मौके का निरीक्षण कर परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, रहने की व्यवस्था, राशन, कपड़े और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जल्द कार्रवाई की जाए। समय रहते मदद पहुंची तो एक बड़ा हादसा टाला जा सकता है।